नमस्कार, मैं हूं आस्था टाटिया और आप सभी का फिर से स्वागत है इस भाग में। हम जॉब रेडीनेस यानी रोजगार के लिए तैयारी, इसके अगले अंक में आज बात करेंगे साक्षात्कार या बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम जो हिस्सा है इंटरव्यू पर। अब अभी तक हमने जो बात की, हमने स्किल से लेके आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, कौन से कौशल हैं, क्या आपका अनुभव है, उन सब का आकलन करना, आपके गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जॉब या रोज़गार के अलग-अलग जो अवसर हैं, उनको ढूँढा कैसे जाए, उसके ऊपर बात की, है ना? और फिर हमने उसमें एक बहुत ही ज़रूरी जो हिस्सा है, वो है आपका बायोडेटा, आपका रिज़्यूमे, वो कैसे तैयार किया जाए, उसमें क्या-क्या होना चाहिए। पिछले पार्ट में हमने उस पर बात की, कहाँ-कहाँ पर आप अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हैं, ताकि और लोग जो नौकरी के लिए कैंडिडेट्स का चुनाव करना चाहते हैं, ढूँढ रहे हैं आप लोगों को, वो कहाँ, कैसे आप तक पहुँचे। तो इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा की। अब अगर रिज़्यूमे बना लिया, मैं जगह-जगह अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, नेटवर्क कर रही हूँ, अलग-अलग जो अवसर हैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सब तो हो रहा है, लेकिन अगर कोई कंपनी, कोई नियोक्ता, रिक्रूटर हमें चुनना चाहे, तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जहाँ अब आप आ पहुँचे हैं। तो अगर आपका बायोडेटा शॉर्टलिस्ट हो जाता है, पसंद आता है रिक्रूटर को, नियोक्ता को, जो रोज़गार देने वाले हैं उनको, तो फिर वो आपसे मिलना चाहेंगे, है ना? और यहाँ आती है हमारी जॉब इंटरव्यू की स्टेज जो है। और यहाँ पर जैसे ही जॉब इंटरव्यू की बात की जाती है, तो बड़ी मिक्स सी फीलिंग आती है। कैसा लगता है ना, जैसे ही हम जॉब इंटरव्यू की बात करते हैं, तो साक्षात्कार को लेकर के एक ओर जहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट होता है, मज़ा आता है, क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा आगे क्या होने वाला है, मेरी मनपसंद का जॉब मुझे मिलेगा, नौकरी मिलने वाली है, वहाँ पर क्या होगा, मैं कैसे काम करूँगा, पहला जॉब, ड्रीम जॉब, बहुत सारे जो ये ख़्याल हैं, ये अंदर चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या चल रहा होता है? घबराहट, बटरफ्लाइज़, वो कहते हैं ना, अंदर गुदगुदाहट होती है पेट में। घबराहट के साथ-साथ डाउट भी आता है थोड़ा, है ना? थोड़ा-सा ये लगता है कि अगर नहीं हुआ चयन तो क्या होगा? सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? घर वालों को क्या कहूँगा? फिर क्या होगा? तो वो वाला स्ट्रेस भी होता है। अच्छा, क्या पूछा जाएगा? मैं जाऊँगा, मैं इस लायक हूँ या नहीं? तो डाउट आना शुरू होता है। मुझसे अच्छे-अच्छे लोग होंगे, क्या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा? तो वो घबराहट, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस भी होती है और वहीं एक्साइटमेंट भी होता है, और ये बहुत स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप एबनॉर्मल नहीं हो, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बल्कि आपको ये बता दूँ कि नौकरी में बड़े-बड़े लीडर्स जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जब वो भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं या अलग पोज़ीशन के लिए साक्षात्कार में अपीयर होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वो घबराहट उनको भी होती है। तो ये ह्यूमन नेचर है, इंसानों के साथ ये होता है। और अगर सच पूछा जाए तो थोड़ी घबराहट ज़रूरी भी है, क्योंकि वो होगी तो ही आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और उसके लिए कमर कसेंगे, है ना? तो अगर ये फीलिंग्स जो भी आ रही हैं, ये जो भी भावनाएँ आप महसूस कर रहे हैं, उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब इस अंक में हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू या साक्षात्कार को लेके ना बड़ी मिक्स्ड सी चीज़ें होती हैं। कई कई चीज़ें हमने सुनी होती है, कई चीज़ें दोस्तों ने बताई होती है, फिर हमने इधर-उधर देखा होता है। तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आखिर ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है रोज़गार के लिए, ये क्या है और ये क्या नहीं है? क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आने वाले भाग में इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये देखते हैं कि इंटरव्यू क्या है और क्या नहीं है। तो आपको जो घबराहट हो रही है कि क्या होगा, उसको मैं थोड़ा आसान किए देती हूँ। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, वो सिलेक्ट करने के लिए होता है। कैंडिडेट्स को
सिलेक्ट करने के लिए होता है, यानी उनका चयन करने के लिए होता है। इसका क्या मतलब है कि जॉब ओपनिंग्स जब हैं तो यदि कोई नियोक्ता आ रहा है तो वो बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ आ रहा है, वो भी चयन करना चाहता है, उसको भी एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए अपनी कंपनी में उस पोजीशन के लिए, है ना। वो टाइम पास करने तो नहीं आ रहा है, मज़े करने तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए डिफाइंड है मुझे कैसा कैंडिडेट चाहिए, कैसा उम्मीदवार चाहिए। तो वो वहाँ चयन करने की मंशा से आ रहा है, ना कि रिजेक्ट करने के लिए, ना कि आपको हटाने के लिए, अस्वीकार करने के लिए। तो जो ये घबराहट है कि मेरा चयन नहीं हुआ तो, या मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ये सोचकर, ये अपने बारे, ये पता होने से थोड़ा सा शांति महसूस होती है कि उनका मेन एम, फोकस ये नहीं है कि कैसे इसको अस्वीकार किया जाए, उनका फोकस ये होता है कैसे सिलेक्ट किया जाए, कैसे किसी को लिया जाए, है ना। अब इसके अंदर ये ध्यान रखिए कि जो साक्षात्कार कर रहा है, जो रोजगार देने वाले हैं, वो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, ना कि एग्जामिन कर रहे हैं। किसी इम्तिहान में अपियर हुए हैं, बहुतों में हुए होंगे, तो इम्तिहान में या एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, सही जवाब होता है, गलत जवाब होता है, उसके हिसाब से स्कोरिंग होती है, मार्क्स मिलते हैं, और उस हिसाब से रैंक आती है, ग्रेड आती है, परसेंटेज आती है, जो भी कुछ होता है ना। तो वहाँ पर आपका आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, आपकी जांच हो रही है। लेकिन जब हम साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सही जवाब या गलत जवाब की बात नहीं हो रही है, वहां पर वो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपका मूल्यांकन कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उनके पास कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके हिसाब से वो आपको देख रहे हैं, आपका मूल्यांकन उनके मुताबिक कर रहे हैं, है ना। उनको पता है कि ये ओपनिंग है, ये नौकरी है, हमें जो उम्मीदवार चाहिए उसमें ये कौशल होने चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा ऐसा अनुभव उनको होना चाहिए। तो उनके पास कुछ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से वो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आप उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है ना। तो ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि ये एग्जामिनेशन नहीं है, इवैल्यूएशन है। वो आपको अस्वीकार या रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने लिखे हुए जो पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उसके बिना पर सूटेबल, जो सबसे सही उम्मीदवार है उसका चुनाव करना चाहते हैं, जो कि उस नौकरी और रोजगार की अपॉर्चुनिटी, अवसर के लिए बेस्ट रहेगा, है ना। अब इंटरव्यू के अंदर रिक्रूटर्स या जो नियोक्ता हैं, वो आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में जो सीवी या बायोडेटा या रिज्यूमे में लिखा है उसके आगे जानना चाहते हैं, उसके बियॉन्ड जानना चाहते हैं, है ना। जो वहाँ लिखा है वो भी ज़रूरी है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, पढ़ाई कितनी की है, क्या अनुभव है, कौन कौन से कार्य किए हैं, वॉलंटियर किया है कहीं पर, कौन से कौशल हैं, है ना। वो सारी चीज़ें जो हमने रिज्यूमे में डिस्कस की थी वो ज़रूरी हैं, वो देखेंगे। लेकिन जो वहाँ लिखा है वो तो दिख रहा है मुझे, आपसे मिलने का तात्पर्य क्या है, ताकि मैं उसके आगे समझ सकूं। क्योंकि अभी हमने जब बात की तो हमने ये बात की कि वो ये देख रहे हैं कि ये उम्मीदवार इस नौकरी के लिए सही चुनाव साबित होगा या नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आप सही चुनाव नहीं हैं या आप सूट नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, नहीं समझ नहीं आया, यहाँ तो वो नहीं है, अगली दुकान पे जाते हैं, अच्छा नहीं नहीं, पर ये मेरे मुताबिक नहीं है, फिर तीसरी दुकान पर जाते हैं, नहीं यहाँ भी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था या जिसकी मुझे तलाश थी। अब आप इतनी दुकानों पर गए और आपको वो नहीं मिला जो आप ढूंढ रहे थे या जिसकी आपको तलाश थी, क्या इसका मतलब दुकानदार ये कहना शुरू कर दें कि ये ग्राहक ही खराब था?
नहीं। या इसका मतलब आप ये सोचना शुरू कर दें कि जो मैं ढूंढ रहा हूं गड़बड़ उसी के अंदर है, क्योंकि किसी दुकान पर वो नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो उसी तरीके से ये वही चीज है, जो साक्षात्कारता हैं, रोजगार देने वाले हैं, उनकी कुछ नीड है, उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं उस जॉब के लिए, उस रोजगार के लिए, वो उस मुताबिक अलग अलग उम्मीदवारों से मिल रहे हैं। यहाँ वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले उम्मीदवार में भी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, तीसरे में नहीं हुई, पूरी नहीं। इसका मतलब उम्मीदवार के साथ कोई तकलीफ है या वो गड़बड़ है, नहीं। उसी तरह से उम्मीदवार ये सोच लें कि अगर इनको मुझ में वो नहीं मिला, मतलब यहां तकलीफ है, नहीं, है ना। ये ध्यान रखना जरूरी है। तो वो ये जानने के लिए कि आप वो क्राइटेरिया, वो सिलेक्शन के लिए सही है या नहीं, वो आगे देखना चाहेंगे और डीप में जाना चाहेंगे। वो क्या समझना चाहेंगे कि आप कैसा सोचते हैं, आपकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या अनुभव हैं, है ना, और उन अनुभवों ने आपको कैसे आकार दिया, कैसे शेप किया। जो वहां लिखा हुआ है बहुत बढ़िया, लेकिन जो नहीं लिखा है वो आपसे सुनना चाहेंगे प्रश्नों के माध्यम से। क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटी है, सबकी घटती हैं, है ना। पिछले 17-18 सालों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। तो उन अनुभवों ने आपको कैसे शेप किया है, आपको क्या बनाया है, क्या क्या कौशल हैं, आपने लिख तो दिए हैं वहां पर वाकई में वो किस तरह से आप उन्हें अप्लाई करते हैं। न सिर्फ ये मेरी ताकत है, पर उस ताकत का प्रयोग मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, कहाँ कहाँ कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्या अपने फायदे के लिए कर पा रहा हूं, क्या कंपनी के फायदे के लिए कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सब समझने के लिए वो आपसे इस साक्षात्कार में प्रश्न पूछते हैं और बात करना चाहते हैं। अब एक चीज यहां पर सच है जो हमें समझनी होगी कि आपके केस में, है ना, आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी जो आपकी शैक्षिक योग्यता है, कितनी पढ़ाई की है, वो लगभग सेम होने वाली है, एक सी होने वाली है। उसमें आप किसी से आगे हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सभी फ्रेशर्स हैं, है ना। तो जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है नौकरी का अनुभव हो सकता है थोड़ा बहुत, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो शैक्षिक योग्यता आपके लिए एक पॉइंट नहीं हो सकता, नौकरी का अनुभव भी पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादातर केस में आप फ्रेशर हैं, नौकरी शायद नहीं की होगी, की है तो फिर काम आ सकता है वो, बट वो आपका एडवांटेज या आपको आगे करने के लिए यूज में नहीं आएगा, प्रयोग में नहीं आ सकता, क्योंकि आप सब एक ही लेवल पर हैं। तो अगर 4 कैंडिडेट है, शैक्षिक योग्यता एक सी होगी, नौकरी का एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो फिर क्या रीजन है या किन कारणों से एक को चुना जाए और दूसरे को नहीं चुना जाए, है ना। तो ये चीजें यहां पर लिखी हुई हैं कि अगर शैक्षिक योग्यता एक ही है और नौकरी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर क्या मायने रखता है, मायने रखता है कि आप कितने सक्षम हैं कोई भी चैलेंजेस या चुनौतियों से निपटने के लिए। मुश्किल जब कठिन सिचुएशंस आ रही हैं, है ना, तो ऐसे में आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो चीज़ें हैं। आपके जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, जो आपने लिख तो दिए हैं अपने बायोडेटा में, ऐसी स्थितियों में आप उनका एप्लीकेशन, उनको यूज़, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, और क्या आप उन्हें अप्लाई कर भी सकते हैं। तो ये चीज़ें, इनका मूल्यांकन फिर वो करना चाहेंगे। तो फिर बात सिर्फ इन्हीं पर आकर टिक जाती है कि जो जो चीज़ें मेरे पास हैं, जो जो स्किल सेट हैं, जो जो क्वालिटीज़ हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें हैं, उसकी वजह से मैं कौन हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ, ये है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का मुद्दा। तो 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अभी हम सिर्फ
इसकी बात कर रहे हैं, डिटेल में विस्तार में इस पर आगे चर्चा करेंगे। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 2 तरह के प्रश्न होते हैं। पहले प्रश्न होंगे जो उस नौकरी से संबंधित टेक्निकल या तकनीकी चीज़ें हैं जिसके बिना वो कार्य संभव नहीं है, तो उसमें आप कितने अच्छे हैं, कितनी अनुभव है आपको उसका, कितनी नॉलेज है आपको उसकी, वो जानना चाहेंगे इन प्रश्नों से, जो कि है आपके तकनीकी या जो सब्जेक्ट की नॉलेज है। सब्जेक्ट यानी जो भी जिसके लिए आप नौकरी के लिए जहां अप्लाई कर रहे हैं, वो जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज। और दूसरे तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके एटीट्यूड, आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, आपका संचार कम्युनिकेशन कैसा है, वो सारी जो चीज़ें हैं, चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना, वो सारे यहाँ पर दूसरे तरह के जो प्रश्न हैं उसमें उनका मूल्यांकन करना चाहेंगे जो रोज़गार देने वाले हैं। तो ये 2 तरह के प्रश्न होते हैं। हम इनके ऊपर विस्तार में कैसे तैयारी करनी है, कौन-कौन से प्रश्न हैं, उसके लिए क्या आपको मैटर चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। पर अभी जो ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ बिठाने वाली बात है, वो ये है कि इंटरव्यू या साक्षात्कार आपके लिए है, आपके चयन के लिए है, आपको रिजेक्ट, अस्वीकार करने के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है, मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर एंग्जाइटी, घबराहट, स्ट्रेस पैदा करता है। इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ मतलब पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं हुआ सिलेक्शन, पता नहीं क्या होने वाला है। घबराहट होने दो, आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये मत सोचो कि ये आखिरी अपॉर्चुनिटी, अवसर है मेरे लिए, है ना। यहाँ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। रोजगार देने वाला साक्षात्कारकर्ता वो आ रहा है चयन करने के लिए सही उम्मीदवार का, जो उस जॉब के लिए, उस रोजगार के लिए सही साबित हो। उसको ये परवाह नहीं है कि वो आपको अस्वीकार करे, तो उसको अपने ऊपर मत लो। अस्वीकार कर दिया जाए तो ये समझो कि कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ नहीं बैठी, मिली नहीं, इस वजह से मेरा चयन नहीं हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी लायक नहीं हूँ, है ना। तो जब हम प्रश्नों पर भी काम करेंगे, जब हम स्किल्स भी देखेंगे और जब आप बैठोगे सोचोगे, तो ये समझना कि आप एक अलग यूनिक इंसान हो। आपके लाइफ के अनुभव बहुत अलग हैं। दूसरे उम्मीदवार के हो सकता है सेम बैकग्राउंड से हो, लेकिन उनके अनुभव बहुत अलग हैं और आप दोनों के अलग-अलग अनुभव आपको अलग-अलग इंसान बनाते हैं। आपने कैसे उन चीज़ों को लिया, कैसे उनको अप्लाई करते हो, कौशलों को कैसे यूज़ करते हो मुश्किल सिचुएशंस में, वो बहुत अलग होगा और यही वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो अगर मिलाप नहीं होता है, मेल नहीं खाता है, सिंक नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि आप में गड़बड़ है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि ठीक है, यहाँ वो नहीं बैठा। कहीं और आपके अंदर जो कौशल है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपका अनुभव है, जो आपकी खासियत है, वो मेल खाएगा और वो होगा आपके लिए सही रोज़गार। अगले हिस्से में हम बात करेंगे इसी पर आगे कि कैसे तैयारी की जानी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और जो भी कुछ साक्षात्कार से संबंधित आपको पता होना चाहिए, वो सब कुछ आगे हम करने वाले हैं। तो मेक श्योर ध्यान रखिए कि आप एक-एक चीज़ नोट करें ताकि आप तैयारी भरपूर तरीके से कर पाएँ। मिलती हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।